Guys, welcome. Let's start our question number 3 of our last exercise of this logic chapter. Give an alternative equivalent simple circuit for the following circuits. Some circuits are given to you and we have to give the simplified circuit for this circuit which is equivalent to this also. मतलब क्या करना है, सर्किट दिया हुआ है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट आपको वहाँ पे देना है। देखते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, इक्विवेलेंट सर्किट देने के लिए देखिए हमने कल भी किया था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, सिंबॉलिक फॉर्म से सर्किट निकालना हो या तो फिर सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म लिखना हो, हमें उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है या तो फिर सिंबॉलिक फॉर्म से सर्किट ड्रॉ करना है तो हमें स्विचेस असाइन करने पड़ेंगे स्टेटमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट देना है। इस सर्किट के लिए इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें कम नंबर ऑफ स्विचेस हो, सिंपल सर्किट हो, ऐसा सर्किट हमें देना है। तो वहाँ पे भी आपको सिमिलर स्टेज रिपीट करनी है, मतलब सेम थिंग वी हैव टू डू हियर ऑल्सो। क्या करना है, सबसे पहली बात, वी हैव टू असाइन द स्विचेस फॉर द स्टेटमेंट। सो लेट P इज द स्टेटमेंट, S1 is closed, switch S1 is closed. We are given here S1 dash and therefore negation P will be क्या आएगा भाई, S1 dash. Q statement, S2 is closed. So if you observe the given circuit, S1, S1 dash, both are already assigned to the statements and here is S2, so S2 is closed, that is the S2 is closed, that is the statement Q. So let's write the symbolic form. The symbolic form is, what is the symbolic form? Let's give the notation for the symbolic form, that is L, that is for our convenience L. S1 means P in series with P, so and. Now this is the loop, a separate loop because two switches are in parallel with each other. S1 के सीरीज में S1 डैश एंड S2 एक दूसरे के पैरेलल में जोड़े हैं, मतलब ये एक लूप है। पर्टिकुलर ब्रांच हो या तो फिर पर्टिकुलर लूप हो तो हमें उसको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ता है। सो P एंड S1 डैश इज negation P parallel, so or S2 is our Q. That is the symbolic form for the given circuit. Now इसको अगर हमें अल्टरनेटिव सर्किट रिप्रेजेंट करना है तो हमें सिंबॉलिक फॉर्म को यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक सिंप्लीफाई करना होता है। याद रखना है, सिंबॉलिक फॉर्म को हमें यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक सिंप्लीफाई करना है। सो which can be simplified as P and negation P or Q by using distributive law, P and negation P or P and Q। अभी इसको भी रूल है, देखिए उस दिन हमने पिछले लेक्चर में जब देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने रिवर्स साइड से यूज़ की थी। देखिए यहाँ पे P एंड कॉमन था, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसको हमने कॉमन कर लिया, फिर रिमेनिंग जो है उसको हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। ये सिंप्लीफाई कैसे करना है, हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। अभी देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज x इंटू वाई प्लस जेड, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ये तो पता है, x का मल्टीप्लिकेशन पहले y के साथ लेते हैं, प्लस करके फिर से x का मल्टीप्लिकेशन z के साथ लेते हैं। अभी A इंटरसेक्शन B यूनियन C कैसे लिया था हमने, इट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन विथ A इंटरसेक्शन C। ये नंबर थ्योरी में था, ये सेट थ्योरी में था। अभी हमें लॉजिक में देखना है। देखिए A के जगह पे हमने स्टेटमेंट P लिख दिया, इंटरसेक्शन की जगह पे एंड, B की जगह पे स्टेटमेंट Q और R। ओके, सो A इंटरसेक्शन B, सो P एंड Q है कि नहीं। यूनियन मीन्स हमारा और, A इंटरसेक्शन मीन्स P एंड C मीन्स R। मतलब ठीक से देखिए आप, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल उसके साथ
कौन सा सिंबल है? इंटरसेक्शन का सिंबल और हमारा एंड का सिंबल। तीनों के थ्योरीज अलग है, तीनों के थ्योरीज अलग है, लेकिन मीनिंग सेम है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो सेम है। देखिए आप यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लिया, बीच में यूनियन ले लिया, पी का कंजंक्शन क्यू के साथ लिया, उसके बाद पी का कंजंक्शन आर के साथ लिया, बीच में और कर दिया। सो तीनों का थ्योरी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो थ्योरी सेम है, खाली हमारे नोटेशंस डिफरेंट है। एडिशन अगर लेंगे तो उसको यूनियन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसको और के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब सभी रूल्स जो है हमारे वो एक ही टाइप के हैं। थ्योरी बदल गई, रूल का फॉर्मेट चेंज हो गया, थ्योरी बदल गई, रूल का फॉर्मेट चेंज हो गया। बस इसी तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का यूज करना है। ये सभी के सभी जो थे वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज थे अलग अलग थ्योरीज में। चलिए फिर हमने यहाँ पे कर दिया है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी नेक्स्ट स्टेज P एंड निगेशन P। हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ हमें पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ आता है। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन और यू कैन से फॉल्स और P एंड Q बाय यूजिंग द, yes it is complement law, by using the complement law. So it is P and Q। कौन सा लॉ यूज कर दिया हमने? आइडेंटिटी लॉ यूज कर दिया, by identity law. So if we observe this now, P and Q only two switches are there. Here where three switches are there. In this particular symbolic form now there are only two statements, so two switches are remaining. So how we write the alternative circuit? So alternative circuit is how we write? We draw the circuit. P and Q means two switches are in series with each other. Two switches are in series with each other, S1 and S2. That is the simplified circuit for this particular arrangement. Okay, so let's write down this in our notebooks. Take a record. चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। सेकेंड सर्किट इज गिवन टू यू अगेन एज पर आवर पैटर्न। लेट्स कंसिडर P स्टेटमेंट, स्विच S1 इज क्लोज्ड। देखिए S1, S2, S3, S1, S2 dash, S3 dash. So Q will be the another statement, S2 is closed, and therefore negation Q is what will be this? S2 dash means S2 is open. Now switch R, S3 is closed, and therefore negation R will be S3 dash. So the symbolic form is suppose we denote that symbolic form by L. Symbolic form is, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं S1 से। S1 means P in series with S1, so and, isn't it? In series, so and ये स्पेशल लूप है। S2 और S3 दोनों एक दूसरे के पैरेलल में ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन एक लूप हमें दिख रहा है, सो ब्रैकेट में डाल देंगे उसको। Q ज्वाइन मीन्स और S3 इज R। ये हो गई एक ब्रांच, सो ये सेपरेट ब्रांच है इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमें चलना है। देखिए S1 से हमने स्टार्ट किया था, S1 से स्टार्ट किया था, सो P उसके सीरीज में, सो एंड एक स्पेशल लूप है, सो ब्रैकेट में ले लिया। एक स्पेशल लूप है इसलिए उसको ब्रैकेट में डाल दिया। S2 और S3 मीन्स Q और R। अभी ये एक सेपरेट ब्रांच है, सो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके पैरेलल में अनदर ब्रांच है, सो और इसके पैरेलल में है इसलिए और ये सेपरेट ब्रांच है, सो स्क्वायर ब्रैकेट एज पर आवर मेथड। सो S3 dash it is negation of R and S2 dash negation of Q
and S1 means P. S1 means P. So L is equivalent to, now to give the alternative arrangement, this circuit के लिए, ए सर्किट के लिए अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट देना है, सो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा. सो लेट्स सिंप्लीफाई इट. P and Q or R, or here we know that associativity, so P and negation Q and negation R by, yes, what we have used here, हमने associative law यूज कर दिया. क्या किया हमने, ये P को पहले लिख दिया, ये दोनों को सीक्वेंस चेंज करके ब्रैकेट में डाल दिया. बिकॉज द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स associativity, यूजिंग associative law we have written this statement. Now observe here, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में P and, सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में भी P and, और यहाँ पे है और, सो उसको हम खींच लेंगे बाहर. सो P and दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन हमें दिख रहा था, उसको खींच लिया. व्हाट रिमेन्स हियर, हियर रिमेन्स Q join R, और हियर negation Q and negation of R. रिमेनिंग जो था वो हमने एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लिया. Q और R रिमेनिंग था और negation Q and negation R रिमेनिंग था. What we have done here, by distributive law, by distributive law. So एक स्टेज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे. यहाँ पे क्या है, ये Q और R है, कोई बात नहीं. निगेशन ऑफ, इट इज कंजंक्शन ऑफ निगेशंस, कंजंक्शन ऑफ निगेशंस. हमें पता है कंजंक्शन ऑफ निगेशंस इज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. पता है हमें, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज हमने किया हुआ है इससे पहले भी. सो बाय डी मॉर्गन्स लॉ, देखिए अगर हमें सभी लॉ पता हो, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज हमने यहाँ पे कर दिया. कंजंक्शन ऑफ निगेशंस मीन्स डिसजंक्शन ऑफ निगेशन. negation of disjunction is conjunction of negations. So that is De Morgan's law. अभी देखिए यहाँ पे Q और R और negation Q और R, हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा है ना. सो P और negation P, कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने पढ़ा हुआ है. सो L is equivalent with P and it is true. So L is equivalent with P. क्या किया हमने यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर दिया. कॉम्प्लीमेंट लॉ, और यहाँ पे क्या यूज किया, बाय आइडेंटिटी लॉ. हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ यूज कर दिया. ठीक है. सो हमने सिंप्लीफाई किया ये सिंबॉलिक फॉर्म को, तो क्या मिल गया, ओनली P, ओनली वन स्टेट स्विच मिला वहाँ पे. सो द अल्टरनेटिव सर्किट इज कैसे आएगा भाई, ओनली वन स्विच इज देयर, दैट इज P, S1. सो इतना बड़ा सर्किट था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया. रिमेनिंग स्विच इज ओनली वन. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड सर्किट और सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट फॉर दिस गिवन सर्किट. सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3. यू कैन मेक notes of this in your notebooks also. Okay, write down. Now let's study question number 4. Write the symbolic forms for the switching circuits. स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो. कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल उसका क्रिएट करो एंड इंटरप्रेट इट, उसका इंटरप्रिटेशन लिखो. इसका मतलब है हमें जो स्विचिंग सर्किट है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. सिंबॉलिक फॉर्म से उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है. इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन लिखना है. मतलब
इनपुट आउटपुट टेबल में। अभी इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। जब उसका लास्ट कॉलम ऑल ट्रूथ वैल्यूज 1 1 रिप्रेजेंट करेगा तो उसको बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हमारा जब ऑल ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू, हम उसको टोटोलॉजी बोलते थे। आपको याद होगा हम उसको क्या बोलते थे, ऑल ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू, उसको हम टोटोलॉजी बोलते थे। अगर टोटोलॉजी का नेचर मिलता है सो लैम्प इज ऑलवेज ऑन, लैम्प इज ऑलवेज ऑन irrespective of switches, irrespective of switches। याद रखना है, जब सभी एंट्रीज अगर हमें 1 मिलती है ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में, सो उसको हम टोटोलॉजी बोलते थे हमारी लैंग्वेज में। सही बात है। सो इसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, सभी ट्रूथ वैल्यूज, सभी एंट्रीज 1 आती है, इसका मतलब लैम्प इज ऑलवेज ऑन इररिस्पेक्टिव ऑफ स्विचेस। स्विचेस का स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन लैम्प इज ऑलवेज ऑन। अगर सभी ट्रूथ वैल्यूज 0 मिलती है, ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस, तो हम इसको क्या बोलते थे, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते थे। आपको याद होगा हम क्या बोलते थे इसको, कॉन्ट्राडिक्शन। सभी एंट्रीज 0 मिल रही है, इसका इंटरप्रिटेशन आएगा लैम्प इज ऑलवेज ऑफ irrespective of switches, irrespective of switches। ये हो गई दूसरी कंडीशन। और थर्ड कंडीशन आएगी हमारी, सपोज 1 0 1 1 आ गया, 1 0 1 1 आ गया, इसका मतलब ये है कंटिंजेंसी। ये क्या है, कंटिंजेंसी है हमारे लैंग्वेज में। सो ये केस में जिस ट्रूथ वैल्यू के लिए ये 1 होने वाला है उसके लिए लैम्प इज ऑन अदरवाइज ऑफ, ऐसा इंटरप्रिटेशन हमें यहाँ पे लिखना होता है। अभी ये 3 केसेस में तो वो 100% ऑन है लैम्प, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बारे में सोचना होगा। ये ट्रूथ वैल्यू क्या थी दोनों स्टेटमेंट्स की, वो देख के हमें कंजंक्शन है या डिसजंक्शन है या कंडीशनल है, बाय कंडीशनल है, वो देखने के बाद हमें इसको ये 1 कैसे आएगा, कौन सा ट्रूथ वैल्यू के लिए ये 1 आएगा, ये सोच के हमें उसका रिप्रेजेंटेशन लिखना है, इंटरप्रिटेशन लिखना है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमें याद रखनी है। टोटोलॉजी आता है तो लैम्प इज ऑलवेज ऑन, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो लैम्प इज ऑलवेज ऑफ, मिक्स्ड ट्रूथ वैल्यूज आएंगी तो उसमें जो ट्रूथ वैल्यू 0 है वो 1 कैसे होगी, किस ट्रूथ वैल्यू के लिए 1 होगी, वो कंडीशन फाइंड करके हमें उसका इंटरप्रिटेशन लिखना होता है। चलिए देखते हैं हम उसका पहला एग्जाम्पल। सबसे पहली स्टेज तो हमारी वही होती है, स्टेटमेंट असाइन कर लो भाई, S1 इज क्लोज्ड and therefore negation P will be S1 dash, means S1 is open. Q, S2 is closed and therefore negation Q is S2 dash. Okay, so symbolic form is क्या आएगा सिंबॉलिक फॉर्म, L, yes, क्या आएगा सिंबॉलिक फॉर्म, S1 मीन्स P उसके पैरेलल में, सो और S2 डैश निगेशन Q, अगेन उसके पैरेलल में एक सिंपल ब्रांच है, सो ब्रैकेट में डाल दिया, निगेशन ऑफ P इन सीरीज, सो एंड S2 मीन्स Q। आ गई बात समझ में, P और Q और निगेशन P एंड Q। सो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड उसका सिंबॉलिक फॉर्म। So let's form input output table. Let's form the input output table. Then we write the interpretation. So उसका input output table is सबसे पहले P, उसके बाद Q, उसके बाद negation of Q, उसके बाद P और negation Q, okay, उसके बाद negation of P and then negation P and Q and final column will be our L. So truth values are 1 1 0 0, ये तो हमें पता है भाई, पहले ही हमने ये पढ़ लिया है। Q के ट्रूथ वैल्यूज क्या आएंगे 1 0 1 0, ये हो गया इनपुट। चलिए निगेशन ऑफ Q 0 1 0 1, P और निगेशन Q 1 और 0 it is 1, 1 और 1 it is 1, 0 और 0 0, 0 और 1 is 1।
negation of P, so 0, 0, 1, 1. Negation P and Q, 0 and 1, it is 0, 0 and 0, 0, 1 and 1, 1, 1 and 0 is 0. And in the final column, what we have to do? P or negation Q or negation P and Q. So P or negation Q, ये column और ये column. So और लेना है, 1 or 0 is 1, 1 or 1 is 1, 0 or 1 is 1, 1 or 0 is 1. What we are getting here? So interpretation आएगा उसका. The last column represents all entries as 1. ओके, लास्ट एंट्रीज क्या है हमारे? 1, 1, 1, 1 आएंगी एंट्रीज एज 1, 1, 1, 1. सो सभी के सभी एंट्रीज हमारी अगर 1 आती है, सो क्या आता है हमारा इंटरप्रिटेशन? क्या आएगा? सभी 1 आते हैं मतलब टोटोलॉजी है. देयरफॉर द लैम्प यस विल ऑलवेज ऑन irrespective of status of switches. Irrespective of status of switches. So 1 mark for symbolic form, 1 marks for input output table, and 1 mark for the interpretation. 1 mark for interpretation. That is the example for 3 or 4 marks you can say. So write down. Second example. So circuit is given to you. Let's consider as per our method. Let switch P S1 is closed. Therefore negation P will be S1 dash. S1, S2, S3, 3 switches are there. So S2 is closed, that is Q. Therefore negation Q will be S2 dash. R, S3 is closed, hence negation R will be S3 dash. Okay. So the symbolic form of a circuit is, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म इज L, दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है उसका. S1 मतलब P पैरेलल और S2 डैश निगेशन Q अगेन पैरेलल और S3 डैश निगेशन R. ओके, सीरीज. सो एंड again one loop is there. So S1 P in parallel, so or one branch is there. So S2 Q S3 is R. Okay. So P or negation Q or negation R and P or Q and R. So let's draw the input output table. So the input output टेबल इज, चलिए कितने स्टेटमेंट्स है भाई? 3 स्टेटमेंट्स है. सो पी क्यू आर, देन वी रिक्वायर निगेशन Q, देन निगेशन ऑफ R, देन निगेशन Q और निगेशन R. उसके बाद P और निगेशन Q और निगेशन R. उसके बाद Q and R, P or Q and R, and finally L. कॉलम्स एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लीजिए. P, उसके बाद Q, उसके बाद R, उसके बाद निगेशन Q, निगेशन R, निगेशन Q और निगेशन R, देन P और निगेशन Q और निगेशन R, Q and R, P और Q and R, and finally L. ट्रूथ वैल्यूज लिखते हैं 1, 1, 1, 1. देन
0 0 0 0. Okay, Q 1 1 0 0, again 1 1 0 0. R 1 0 1 0 1 0, again 1 0. चलिए निगेशन Q 0 0 1 1, again 0 0 1 1. Negation of R, yes, 0 1 0 1 0 1 0 1. निगेशन Q और निगेशन R, ये दोनों कॉलम्स है, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1, 0 और 0 0, 0 और 1 1, again 1 and again finally 1. P और Q और R, ये देखिए P Q और R, 1 और 0 1, 1 और 1 1, 1 और 1 1, 1 और 1 1, 0 और 0 it is 0, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 0 और 1 is again 1. ये हो गया P और निगेशन Q और निगेशन R. उसके बाद Q and R, 1 and 1 that is 1, 1 and 0 0, 0 and 1 0, 0 and 0 0, 1 and 1 1, 1 and 0 0, 0 and 1 0, 0 and 0 0. P और Q and R, ये देखिए ये P Q and R, 1 और 1 that is 1, 1 और 0 1. Okay, 1 और 0 is 1, 1 और 0 is again 1, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 0 और 0 0, 0 और 0 0 and finally again 0 और 0 is 0. Now फाइनल कॉलम क्या बोल रहा है, देखिए P और निगेशन Q और निगेशन R means this column and P और Q and R this column. ये दोनों का and मतलब कंजंक्शन, 1 and 1 1, 1 and 1 again 1, 1 and 1 1, 1 and 1 1, 0 and 1 it is 0, 1 and 0 0, 1 and 0 0 and finally 1 and 0 is 0. This last column, what it represents? So we have to write the interpretation here. We have to write the interpretation. What we can write in the interpretation? देखिए चार जो ट्रूथ वैल्यूज है शुरू के वो 1 है, उसके बाद 4 जो है वो 0 है. ठीक है, 4 ट्रूथ वैल्यूज 1 है, उसके बाद की 4 ट्रूथ वैल्यूज जो है वो 0 है. सो क्या कह सकते हैं उसको? लैम्प विल ग्लो, लैम्प ऑन होगा. कब ऑन हो सकता है लैम्प? कब ऑन हो सकता है? अगर P स्टेटमेंट 1 हो जाएगा. P स्टेटमेंट यहाँ पे अगर 1 रहते तो बराबर ये सब के सब क्या हो जाते? 1 हो जाते. सो लैम्प S1 जो है, स्विच S1 जो है, स्विच S1 जो है वो S1 अगर ऑन रहेगा हर टाइम, S1 अगर ऑन रहेगा, ये ट्रूथ वैल्यूज 1 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? 1. बिकॉज देखिए ना आप 1 1 1 1, ये देखिए 1 1 1 1, 0 0 0 0, 0 0 0 0 मीन्स कॉलम ऑफ P एंड दिस लास्ट कॉलम, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज इक्विवेलेंट विथ P, इक्विवेलेंट विथ P. अभी इसका वैल्यू अगर P के साथ इक्विवेलेंट है, हमने लास्ट कॉलम ऑब्जर्व कर लिया, ये P के इतना आता है, P जैसा ही आता है. इसका मतलब S2 और S3 का स्टेटस कुछ भी हो, S1 अगर ऑन रहेगा तो लैम्प विल बी ऑन, S1 स्विच अगर क्लोज रहेगा तो लैम्प विल बी ऑन. सो व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन? सो द लैम्प विल बी ऑन, द लैम्प will be on if S1 is closed and any status of S2 and S3, any status of S2 and S3. देखिए लैम्प ऑन रहेगा कब? S1 क्लोज रहेगा तब. S1 ऑन रहेगा तो लैम्प ऑन रहेगा, अदरवाइज
S2 एंड S3 का स्टेटस कुछ भी हो वो ऑफ हो जाएगा. So this is the interpretation. Again this example will be asked for 3 or 4 marks. 1 mark is for symbolic form, second mark is for input output table, and last mark is for the interpretation. Input output table can carry 2 marks here because 3 statements are there. So example for 4 marks you can solve this. Okay, take a record of this in your notebooks. Let's study the last question of this exercise. Question number 5. Obtain the simple logical expression of the following. इसके लिए सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑब्टेन कीजिए, फाइंड कीजिए, एंड जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उसका सर्किट ड्रॉ कीजिए, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कीजिए. ठीक है. सो फर्स्ट इज गिवन टू यू पी और क्यू एंड निगेशन क्यू. अभी लेट्स टेक द गिवन. व्हाट इज गिवन? एस. सपोज वी टेक इट एज एस और एल. वी हैव रिप्रेजेंटेड एल अप टू दिस, सो वी रिप्रेजेंट सेम नोटेशन अगेन. L will be P or Q and negation Q. इसको हमने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक अगेन, बिकॉज while the question arises to simplify the circuits or symbolic forms, we have to use the rules of logic, no doubt. रूल्स ऑफ लॉजिक यूज करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. जो सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट हमें मिलेगा उसमें कम स्विचेस रहेंगे. अभी इसमें अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 1, 2 एंड 3 स्विचेस आर देयर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके नंबर ऑफ स्विचेस कम हो जाएंगे, मतलब वो सिंप्लीफाइड सर्किट रहेगा. उसका हमें फिर से ड्रॉ करना है सिंप्लीफाइड सर्किट, स्विचिंग सर्किट. सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस. इट इज P और Q एंड निगेशन Q विल बी फॉल्स. कौन सा लॉ है ये? फिर से वही बात आ गई, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ. डायरेक्टली वी कैन से Q एंड निगेशन Q इज फॉल्स. P और फॉल्स. नाउ इफ P इज ट्रू दैट विल बी ट्रू, P इज फॉल्स दैट विल बी फॉल्स, डिपेंड्स ऑन P. सो दैट इज P. कौन सा लॉ यूज कर दिया यहाँ पे? यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लॉ यूज कर दिया. हो गया. 3 स्विचेस थे, सिंप्लीफाई किया उसको, ओनली 1 स्विच आया. सो द स्विचिंग सर्किट इज, इसका स्विचिंग सर्किट भी हमें ड्रॉ करना है. स्विचिंग सर्किट इज, हाउ वी ड्रॉ दिस स्विचिंग सर्किट फॉर P? ओनली 1 स्विच इज देयर लाइक दिस. ओके, इट इज अ लैम्प. सपोज स्विच S1. Okay, where P S1 is closed, that is the switch. So P, we have assigned that P S1 is closed, so we represented S1 in the switching circuit. Okay, that is the first switching circuit. Let's take the second expression. Negation P and Q or second negation P and Q or negation P and negation Q or P and negation Q or P and negation of Q. देखिए P negation P and Q or negation P and negation Q again or P and negation Q. So let's take the given expression. Let L will be the expression given to you. It is negation P and Q or negation P and negation Q or P and negation Q. चलिए भाई इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे ना हम. अभी इसको अगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए negation P and negation P and, because it is associative, we know that both the terms are or there, so that is we can use the associativity. So from the first 2 brackets, let's take the common factor, that is negation P and what remains? Q or negation Q. It is the associativity we have used here, or P and negation Q. Which law we have used? We have used the distributive law. We have used the distributive law. Now Q or negation Q. It is negation P and it is true. Negation P and true or P and negation Q. Which law used here? By complement law. By complement law. मैंने वो शॉर्टकट में लिखा है यहाँ पे, आपको याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट है वो. ठीक है. सो इट इज इक्विवेलेंट विथ negation P and true means negation P itself or P and negation Q. Which law is used here? By identity law. हमने क्या कर दिया यहाँ पे?
आइडेंटिटी लॉ का यूज़ कर दिया, निगेशन P एंड ट्रू। अभी ये निगेशन P ट्रू आएगा तो ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ P। सो निगेशन P इज देयर, सो ट्रू विल बी वैनिश्ड। सो और निगेशन P एंड निगेशन Q दैट इज इक्विवेलेंट विथ निगेशन P और P एंड निगेशन P और निगेशन Q। क्या यूज़ कर दिया यहाँ पे? अगेन वी हैव यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर दिया। सो निगेशन P और P इट इज ट्रू एंड निगेशन P और निगेशन Q। कौन सा लॉ? अगेन कॉम्प्लीमेंट लॉ। हमने यहाँ पे फिर से क्या यूज़ कर दिया? कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर दिया। और ट्रू एंड दिस मीन्स निगेशन P और निगेशन Q, दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। यहाँ पे क्या यूज़ किया है? फिर से आइडेंटिटी लॉ यूज़ कर दिया है, बाय आइडेंटिटी लॉ। सो इसका मतलब सीधे सीधे अगर हम देखेंगे तो हमारे रूल्स ऑफ लॉजिक यूज़ करके हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला निगेशन P और निगेशन Q। इसका मतलब ओनली 2 स्विचेस। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस 1 2 3 4 5 एंड 6 स्विचेस वेर देयर। हमने उसको रूल्स ऑफ लॉजिक यूज़ किया, सिंप्लीफाई किया तो हमें कितने स्विचेस मिले? ओनली 2 स्विचेस मिले। हम स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करेंगे। सो द स्विचिंग सर्किट इज, कैसे आएगा भाई हमारा स्विचिंग सर्किट? निगेशन P और निगेशन Q। सो 2 स्विचेस आर इन पैरेलल विथ ईच अदर, सो दैट इज द स्विचिंग सर्किट S1 dash S2 dash, where what we can say negation P is S1 dash and negation Q is S2 dash. So again this question can be asked for 3 marks. That is all from the exercise 5th of this chapter logic. मैंने जितना मेरे से हो सके आपको देने का यहाँ पे प्रयास किया हुआ है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना स्टडी अच्छे से करते हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आप चैप्टर समझ सकोगे। ये जो चैप्टर है ये 8 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा, 12th के क्वेश्चन पेपर में। सो आपको बहुत ठीक से याद करना है सभी रिजल्ट्स को, सभी कंसेप्ट्स को। अगर फिर से मैंने लास्ट लेक्चर में भी मेरा मोबाइल नंबर दिया था, आपको कुछ दिक्कत है, डाउट्स है तो आप मुझे सीधे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी आप सभी को जितने एक्सरसाइजेस आपके ये बुक में हैं चैप्टर नंबर 1 के सभी एक्सरसाइजेस आपको आपके होमवर्क के बुक में सॉल्व करने हैं फिर से एक बार। उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, वहाँ पे कुछ MCQs दिए हुए हैं वो सॉल्व करने हैं। सभी सॉल्व करके आपके होमवर्क के नोटबुक्स आपको मेंटेन रखने हैं। आप सभी को ये चैप्टर के लिए ऑल द बेस्ट। मैं आशा करूँगा, आई होप you all will square 8 marks out of 8 in your question paper of HSC while solving the paper in March 21. So all the best to all of you for mathematical logic. That's all from our first chapter, mathematical logic. We will be continuing with the next new topic in our next lecture. Thank you very much. All the best to all of you. Thank you.